आपने कभी न्यूज़ में सुना है कि आज निफ्टी 50 ऊपर बंद हुआ या निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट आई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर निफ्टी 50 होता क्या है? क्या यह कोई कंपनी है? इसमें निवेश किया जा सकता है? और अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि आखिर निफ्टी 50 है क्या। तो निफ्टी 50 भारत का एक प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इसमें भारत की 50 बड़ी और मजबूत कंपनियां शामिल होती है जो अलग अलग सेक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे देखकर यह पता चलता है कि भारत का शेयर बाजार कुल मिलाकर ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अधिकतर बड़ी कंपनियों के शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर निफ्टी गिर रहा है तो इसका मतलब है कि बड़ी कंपनियों के शेयर गिरावट देखने को मिल रही है। जानते हैं कि निफ्टी 50 का नाम निफ्टी क्यों है। निफ्टी शब्द को दो शब्दों से मिलाकर बनाया है। पहला नेशनल, नेशनल मतलब पूरे भारत का। 50 मतलब इसमें 50 बड़ी कंपनियां शामिल हो सकती है। ये शब्द शामिल करके उन्होंने निफ्टी नाम रखा है, इसलिए नाम निफ्टी 50 रखा गया है। अब जानते हैं कि निफ्टी 50 को कौन चलाता है। निफ्टी 50 संचालन एनएससी इंडीज लिमिटेड करती है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी संस्था है। संस्था तय करती है कि कौन सी कंपनियां निफ्टी 50 में रहेगी और समय समय पर इसकी समीक्षा भी करती है। अगर कोई कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो उसे हटाकर दूसरी योग्य कंपनी को शामिल किया जा सकता है। जानते हैं कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां आती है। पहली तो है रिलायंस इंडस्ट्रियल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, टेल, एसबीआई वगैरह कंपनियों का शामिल होता है। ये कंपनियां समय समय पर बदल सकती है। अलग अलग सेक्टरों का प्रतिनिधित्व। जानते हैं कि निफ्टी 50 कैसे काम करता है। मान लीजिए एक स्कूल में 50 सबसे अच्छे छात्र हैं। अगर उनमें अधिकतर छात्रों के अंक बढ़ जाते हैं तो स्कूल औसत भी बढ़ जाएगा। अगर अधिकतर छात्रों के अंक कम हो जाए तो औसत भी घट जाएगा। ठीक इसी तरह निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ती है या घटती है, जिसमें निफ्टी का स्तर ऊपर या नीचे जाता है। ध्यान रखें, यह सभी कंपनियों का प्रभाव समान नहीं होता, बड़ी कंपनियों का प्रभाव अधिक होता है। जानते हैं कि क्या निफ्टी 50 में निवेश किया जा सकता है? हाँ, लेकिन सीधे निफ्टी 50 नाम से शेयर खरीदना संभव नहीं है। आप निफ्टी 50 पर आधारित इंडेक्स म्यूचुअल फंड या ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश कर सकते हैं। इनमें निवेश करने पर आपका पैसा निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों के अनुपात के अनुसार लगाया जाता है। इससे आपको अलग अलग 50 शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका पैसा निफ्टी 50 की कंपनियों में लगाया जाता है। जानते हैं कि निफ्टी 50 में निवेश के फायदे। एक साथ 50 बड़ी कंपनियां में निवेश होता है। जोखिम अपेक्षाकृत कम। लंबे समय के निवेश के लिए अच्छा विकल्प है। कम खर्च वाले इंडेक्स फंड उपलब्ध है। नए निवेशकों के लिए आसान शुरुआत है। जानते हैं निफ्टी 50 में निवेश के नुकसान। शेयर बाजार में गिरावट आने पर निवेश का मूल्य भी घट सकता है। कम समय में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। यह लंबी अवधि में निवेश के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। जानते हैं कि किन लोगों को निफ्टी 50 में निवेश करना चाहिए। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, कम जोखिम के साथ शुरुआत करना चाहते हैं और बार बार शेयर चुनने का समय नहीं है, तो निफ्टी 50 आधारित इंडेक्स फंड या ईटीएफ आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। मैंने इस वीडियो में जाना कि निफ्टी 50 क्या है, यह कैसे काम करता है, इसमें कौन सी कंपनियां शामिल होती है, इसमें निवेश कैसे किया जा सकता है, इसके फायदे और सीमाएं क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही आसान फाइनेंस वीडियो देखने के लिए निक्स फाइनेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले फाइनेंस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान रखें, निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम क्षमता और आवश्यकता को समझें। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।